दोस्तों जय आरसीएम। मैं आपका दोस्त सुनील कागसर एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं, सब लोगों का वेलकम करता हूं। आइए एक बार फिर से हम बेहतरीन दिन की शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन बिज़नेस के साथ, आरसीएम बिज़नेस, जिसको हम सब लोग अभी धीरे धीरे करके सीख रहे हैं। और अभी बहुत सारी बातें हैं जो हमें सीखनी है, बहुत सारी नॉलेज है वो हम इससे हासिल कर पाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आज के विषय को शुरू करने से पहले मैं अपना छोटा सा परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम सुनील कागसर है और मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। फ़िलहाल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मेरी धर्मपत्नी अनीता जी आरसीएम बिज़नेस के स्टार पर्ल अचीवर हैं। और बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हम सब एक इस प्रकार के बिज़नेस में हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा मौका मिलता है पर्सनल डेवलपमेंट का, खुद को सुधार करने का। सबसे ज़्यादा यदि कहीं कोई भी प्लेटफॉर्म मेरी ज़िंदगी में मुझे आज तक मिला है वो है आरसीएम बिज़नेस। और बहुत लकी हैं हम लोग कि हम सब लोग मिलकर एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। चलिए आज के विषय की हम बातचीत शुरू करते हैं। आज हम लोग जो है अपने आप को मजबूत कैसे बना सकते हैं उस पे बात करेंगे। ये हमारा 65वां एपिसोड चल रहा है। आप नए साथियों को, जो भी साथी हैं, उनको भी डेवलप कर सकते हैं, उनको भी डेवलपमेंट में योगदान दे सकते हैं। इस चैनल के ऊपर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी 90 डेज़ क्रैश कोर्स फॉर आरसीएम बिज़नेस। आप उसको शेयर किया कीजिए क्योंकि एक एक वीडियो जो है अपने आप में बहुत सारे लोगों को बड़ी हेल्प कर रहा है। काफ़ी लोगों के फ़ोन आते हैं, बहुत दूर दूर से लोगों के मैसेजेज आते हैं और हम सब लोग मिलकर जो है ना इस यात्रा को बखूबी आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए आज के विषय को हम शुरू करें। इससे पहले हम कल जो हमने बातचीत की थी उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कल का विषय जो है आप सब साथियों को बहुत अच्छा लगा होगा। आप सब लोग इस बात को समझ चुके होंगे कि ये बिज़नेस किस प्रकार से जो है चलता है। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ शब्दों के मायने जो है अलग निकाल लिए जाते हैं। अगर हमने कल की बात को कुछ अलग ढंग से देख लिया तो बहुत बड़ा भारी नुकसान हो सकता है। क्योंकि इस चीज़ को कि अपलाइन के भरोसे बैठे रहना या डाउनलाइन पे, कुछ लोगों को लगता है कि अगर डाउनलाइन ही काम नहीं करेगी तो हमारा बिज़नेस कैसे बढ़ेगा। अपलाइन को तो जो है हमारे लिए काम करना ही चाहिए क्योंकि उन्हें जो है हमारी वजह से पैसे आते हैं। अगर ऐसा ख्याल भी हमारे मन में आ गया तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो बिज़नेस है ये शायद जो है लंबे समय तक आपके लिए नहीं चलने वाला है। ये बिज़नेस धीरे धीरे करके क्या करेगा, क्योंकि जब आपको किसी और पे भरोसा है तो ये चीज़ें डुप्लीकेट होती हैं। फिर आपकी टीम को भी किसी और पे भरोसा होगा, आपकी डाउनलाइन भी किसी और पे भरोसा करेगी और इस तरीके से स्थितियाँ बिगड़ती चली जाती हैं। और किसी के भरोसे रहने से सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो ये होता है कि हमारा जो खुद का लीडरशिप है, हमारे अंदर खुद एक जो विराट स्वरूप है, उसको उभरने का मौका नहीं मिलता है। उसको अगर बढ़ने का मौका हम नहीं देंगे तो माय डियर फ्रेंड्स हमारा बिज़नेस कभी भी बहुत बड़ा नहीं हो सकता। तो आज की बातचीत को हम और आगे बढ़ाते हैं, उसी सिलसिले में आगे बढ़ाते हैं। उसी चैप्टर को हम लोग आज पढ़ रहे हैं। ये बुक है श्रीचंद अत्री जी के द्वारा लिखी हुई, लॉक्स एंड कीज़ नाम की ये बुक है। श्रीचंद अत्री जी जो है एक बहुत बड़े एजुकेटर रहे हैं आरसीएम बिज़नेस के अंदर। सतीश पंडित जी के बाद यदि किसी व्यक्ति का नाम आता है कि एजुकेशन के मामले में, वो श्रीचंद अत्री जी हैं। और उसका ये सेकंड चैप्टर है। ये बुक आप लोग जो है शायद अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है और मैं यहाँ नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में उनके पुत्र हैं उनका मोबाइल नंबर दे दूँगा, उसमें आप व्हाट्सएप करके उनसे ये बुक को मंगवा सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि ये बुक आपके टीम में प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंच जाए, किसी भी बहाने से पहुंच जाए, क्योंकि ये किताब अपने आप में जो है बहुत सारी बीमारियों का इलाज कर देती है। ये किताब अपने आप में जो है बहुत सारे ताले जो लगे होते हैं उन सब तालों को खोल देती है। चलिए आज की बातचीत को हम स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक के ऊपर हम बात शुरू करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप हमें इस प्रकार से अपने आप को मजबूत बनाना है कि सबसे पहले तो हमारी जो अपलाइन है वो हमारे साथ काम करके गर्व महसूस करे। हमें इतना मजबूत बनना है कि हमारी अपलाइन गर्व महसूस करे, ये बात बड़ी शान से बताए कि ये व्यक्ति मेरी टीम में है, मैं इस टीम का एक हिस्सा हूँ। उन्हें जो है इस बात का गर्व होना चाहिए कि आप उनकी टीम के अंदर शामिल हैं।
उन्हें बोझ ना हो। बोझ लगता है समटाइम्स जो है किसी व्यक्ति का शामिल होना, क्योंकि वो हर वक्त डिमांड करते रहते हैं, कुछ लोग हर वक्त रोना रोते रहते हैं, हर वक्त ये नहीं है वो नहीं है। इस तरह की अगर हम हरकतें करेंगे तो हम बोझ बन जाएंगे। गर्व की तो बात छोड़िए, वो फिर हमसे बचना शुरू कर देते हैं। हमें इस प्रकार से अपने आप को डेवलप करना है एजुकेशन के मामले में, सिस्टम के मामले में, हर चीज़ को, ड्रेस कोड के मामले में, कि हमें कोई चीज़ कहने की ज़रूरत ही ना पड़े। कई बार जो है अपलाइन कह कह के थक जाता है कि हमें ड्रेस कोड के अंदर आना है, हमें सिस्टम को फॉलो करना है, हमें लोक व्यवहार को पढ़ना चाहिए। अपलाइन सोइयों बार इस बात को हमें समझाता है, लेकिन जब हम उसकी बात को गौर नहीं करते तो गर्व की बात तो पैदा ही नहीं होती। फिर तो जो है कई बार कहीं कोई गलती अगर हमसे हो जाती है और कोई दूसरा व्यक्ति कहता है, कोई कहीं से पता लगता है कि साहब ऐसे ऐसे करके एक व्यक्ति थे जो इस तरह की हरकतें कर रहे थे, तो वहाँ पे गर्व तो छोड़िए, अपलाइन इस बात को भी एडमिट करने से इनकार कर देता है कि वो मेरी टीम में है। वो इनकार कर देता है। वो आपके ऊपर तो गर्व होना चाहिए। जहाँ भी जिक्र चले कि ये व्यक्ति पिकअप सेंटर पे आया था, तो गर्व से सीना चौड़ा हो जाए कि जो है ये व्यक्ति तो हमारी टीम में है। न केवल अपलाइन गर्व महसूस करे, बल्कि हमारी डाउनलाइन भी गर्व महसूस करे, वो अनुग्रहित हों, वो इस बात को कहें, वो इस बात को बार बार प्रमोट करें कि मैं बड़ा खुशनसीब हूँ, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं इनके अपलाइन के अंदर आता हूँ, मैं मिस्टर सो एंड सो की डाउनलाइन के अंदर काम करता हूँ। वो इस बात को बार बार जगह जगह इस बात का प्रचार करें, तब देखिए आपका बिजनेस कितनी तेज़ी से चलेगा। जब एक तरफ तो आपकी अपलाइन है जो आपके ऊपर गर्व महसूस करती है, जो आपके लिए लगातार फोकस बना के रखेगी, न केवल खुद का, सीनियर लीडर्स का। क्योंकि अगर हमारे ऊपर हमारी इमीडिएट अपलाइन को गर्व महसूस होता है तो ये बात तय है कि वो इस बात को और ऊपर लेके जाएंगे, उससे और ऊपर लेके जाएंगे, उससे और ऊपर। और हमारी एलओएस में जितनी भी अपलाइंस है, सबको ये मालूम चल जाएगा कि यहाँ पे एक व्यक्ति ने बहुत तेज़ी से काम किया, बहुत सिस्टम से काम करता है। तो ये आपके बिजनेस को बढ़ाने में, आपको आने वाले समय में सेमिनार दिलवाने में, मीटिंग्स के अरेंजमेंट में बहुत हेल्प करेगी। दूसरी चीज़, जब आपकी डाउनलाइन खुद इस बात को एडमिट करती है, जगह जगह जाके लोगों से कि मुझे बहुत गर्व है कि मैं मिस्टर सो एंड सो की अपलाइन डाउनलाइन में काम करता हूँ, उनके मार्गदर्शन में काम करता हूँ, तो यही चीज़ डुप्लीकेट होगी। जैसा आप और हम बोलेंगे वैसा ही तो हमारी टीम बोलेगी ना। जब हम अपनी अपलाइन को प्रमोट करेंगे तो वो आपको प्रमोट करेंगे। ये मंकी सी मंकी डू वाला नियम है। अगर हम अपनी हम खुद अच्छे हो जाएंगे, पर क्या करना है, हमें अपने आप को मजबूत बनाना है, एज ए लीडर अपने आप को साबित करना है, तो लोग आपकी प्रशंसा अपने आप करना शुरू कर देंगे। माय डियर फ्रेंड्स, अब इस काम को जो है ना थोड़ा सा और आगे समझ लेते हैं। जब हम लोग, कुछ लोग क्या है कि बार बार सहायता मांगते हैं। यदि हम बार बार सहायता मांगने वालों में से, यदि हम खुद का डेवलपमेंट नहीं करते हैं और बार बार सहायता मांगने वाले हैं, बार बार सहायता मांगने वाले, अत्री जी ने जो है ना इस बात को बड़े बखूबी लिखा है। मैं शायद उन शब्दों को एज इट इज़ ना पहुंचा पाऊं, लेकिन आप इस बात को ज़रूर समझिए। अत्री जी कहते हैं कि बार बार सहायता मांगने वाले, बार बार सहायता मांगने वाले कभी भी डायमंड नहीं बन सकते। ये बात अत्री जी ने यूं ही नहीं लिख दी होगी साहब, इसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान रहा होगा, इसके पीछे बहुत सारे वर्षों की जो है मेहनत रही होगी, इसके पीछे बहुत सारे लोगों का एनालिसिस रहा होगा। कई लाख लोग जो हैं अत्री जी की टीम में, श्री चंद अत्री जी की टीम में काम करते हैं। उनके पास सालों का अनुभव है, सालों का, लगभग 20 साल का अनुभव के बाद एक व्यक्ति बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति बार बार सहायता मांगता है, बार बार सहायता मांगने वाले लोग कभी भी डायमंड नहीं बन सकते। छोटी मोटी पिनें ज़रूर हासिल हो जाएंगी, जैसे कि रॉयल्टी अचीवर बन सकते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा खींचतान करके कोई आदमी जोर लगा के टेक्निकल क्वालिफाई कर देगा, लेकिन इससे आगे डायमंड कभी नहीं बनते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हमें डायमंड बनना है तो सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर, अपने आप को मजबूत बनाने के ऊपर अभी से काम करना होगा, क्योंकि चीज़ें
डुप्लीकेट होती है साहब। अगर हम लोग आज ये भरोसे में बैठे, कई बार हमसे गलती क्या होती है कि हम इंतज़ार करते हैं कि अभी क्या जल्दी है, अभी तो जब मैं रॉयल्टी क्वालिफाई कर दूंगा तब मैं किताबें पढ़ना शुरू कर दूंगा, जब मेरा टेक्निकल हो जाएगा तब मैं सीखना शुरू कर दूंगा, अभी तो अपलाइन बैठी है, अभी तो ये काम कर रही है, यस कर रही है। लेकिन यही वो समय था जब आपने शुरुआत से लेकर जब तक आप टेक्निकल अचीवर बनते हैं तभी तक डेवलपमेंट की संभावना है। उसके बाद तो जब पैसा टकराता है इंसान से तो दिमाग खराब हो जाता है, जब फूल मालाएं आ जाती हैं, जब वो पिन कोड पे लग जाती है तो दिमाग खराब हो जाता है। तो आदमी सीखने की आदत जो है अगर शुरू से डालेगा, आज आप इस बिजनेस में ज्वाइन हुए और मैं मानता हूं कि यदि आप आज 65वां दिन ही है आपका, आज आपका जो है ना केवल 2 महीने ही हुए इस बिजनेस में ज्वाइन होने के लिए, माय डियर फ्रेंड्स आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए, तभी हम डायमंड बन पाएंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज जो है ये जो आदत है सहायता मांगने की, जो हमारी आदत होती है कि हम बार बार जो है मीटिंग के लिए भी अपलाइन का इंतज़ार करते हैं, ट्रेनिंग करवाएंगे तो अपलाइन का इंतज़ार करते हैं, हमें कोई होम मीटिंग करनी है उसके लिए भी अपलाइन का इंतज़ार करते हैं। हर जगह यदि हम लोग सहायता ही मांगते रहते हैं तो हो सकता है छोटी मोटी पिन आ जाएगी, छोटी मोटी पिन जैसे कि लीडरशिप बन सकते हैं, आप जो है रॉयल्टी क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन डायमंड कभी नहीं बन सकते। ये बात जहन से निकाल दीजिए, क्योंकि डायमंड के लिए जैसे ही जो है मैं अभी बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम आने वाली है, तो हमें यहाँ से शुरुआत से ही अपने आप को मजबूत बनाना है। बिल्कुल डे 1 से हर चीज़ के अंदर ढल जाना है, डे 1 से हमें अपने आप को सुधारना है। ड्रेसिंग कोड की बात हो, प्लान की बात हो, कुछ भी हो। तो चलिए अब हम जानते हैं कि हमने बहुत सारी बातें कर ली कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, वैसा करेंगे तो वैसा होगा, लेकिन अब करें क्या, कहाँ से शुरुआत कहाँ से करें कि हम लोग भी डायमंड बने, कहाँ से शुरुआत करें कि हम भी अपलाइन के लिए भी गर्व का विषय हो जाए और डाउनलाइन भी इस बात पे गर्व करें कि वो आपकी टीम में काम करते हैं और कंपनी की पूरी एलओएस का फोकस आपके ऊपर आ जाए। चलिए कुछ एक पॉइंट्स मैं आपसे शेयर करता हूँ जो हमें अत्री जी ने बताए हैं। नंबर 1, सबसे पहला काम, हमें प्रोडक्ट से शुरुआत कीजिए। प्रोडक्ट कैसे आप बनेंगे डायमंड, प्रोडक्ट से शुरुआत कीजिए। ये मजबूती जो है ये कहाँ से आएगी? ये मजबूती मार्केट से बिरला व्हाइट सीमेंट खरीदने से नहीं आएगी, ये मजबूती की कोई टैबलेट मार्केट में नहीं मिलती है, ये मजबूती जो है किसी जगह पे जाके खरीदी नहीं जा सकती। ये मजबूती का कोई इंजेक्शन नहीं आता कि आपकी अपलाइन आए और हमारी अपलाइन आए और हमें इंजेक्शन लगा दे और हम मजबूत हो जाए। इसका कोई मार्केट में गुडसिप का प्रोडक्ट भी नहीं आता कि मजबूती आ जाए, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग आ जाए। यस, ये मजबूती आएगी कुछ कामों को करने से। ध्यान से सुनिएगा, कुछ कामों को करने से, लगातार करने से ये मजबूती आने वाली है। अदरवाइज नॉलेज से बहुत थोड़ा फर्क पड़ेगा। नॉलेज से, आज जो आप सीख रहे हैं इससे आपको केवल महज इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि ये मजबूती कैसे आएगी। इस ट्रेनिंग से भी मजबूती नहीं आएगी। जो मैं अब बताने जा रहा हूँ उन कामों को करने से मजबूती आने वाली है। तो सबसे पहली शुरुआत क्या करें? प्रोडक्ट से शुरुआत करें। प्रोडक्ट की जानकारी लीजिए, हर प्रोडक्ट के बारे में एजुकेशन लीजिए। जिस तरह से हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट हैं उनके अंदर एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स हैं, एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स की जो है आपके पास जानकारी होनी चाहिए कि हल्दी क्यों खरीदे लोग, नमक क्यों खरीदे लोग, मिर्च को क्यों खरीदे लोग, हेल्थ कार्ड को क्यों खरीदे। अगर इस तरह की ये जो ट्रेनिंग से, इस तरह की बातचीत के लिए आप अपलाइन के भरोसे बैठे हैं कि अपलाइन आएगी वो आके बताएगी कि हल्दी क्यों खरीदनी, क्योंकि उनके पास विशेष नॉलेज है। भाई साहब, उनके पास विशेष नॉलेज है, माना मैंने कि उनके पास विशेष नॉलेज है, लेकिन ये विशेष नॉलेज उन्होंने भी तो हासिल की होगी कहीं से। अगर उन्होंने हासिल की है तो आप भी हासिल कर सकते हैं। आप भी उस बात को मजबूती से बता सकते हैं कि हेल्थ कार्ड को खाने से क्या फ़ायदा होता है हल्दी और मिर्च के अंदर। इसके लिए आपको स्टडी करना पड़ेगा, इसके लिए आपको बहुत सारी जो है चीज़ों को मैच करके देखना पड़ेगा। इसी तरह से न्यूट्री चार्ज है, न्यूट्री चार्ज की ट्रेनिंग के लिए अब अगर हम हर बार जो है अपलाइन से ही पूछ के बताएंगे, सर मुझे तो न्यूट्री चार्ज की ट्रेनिंग आती नहीं, मैं तो न्यूट्री चार्ज के बारे में बता ही नहीं सकता, अपलाइन नहीं बता सकती, उनको विशेष जानकारी है। तो जब तक आप खुद नहीं सीखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, आप जो है मैक्सिमम रॉयल्टी तक पहुंच सकते हैं, उससे आगे नहीं जा सकते। ठीक इसी प्रकार से हरित संजीवनी है, गुड डॉट है, ईच एंड एवरीथिंग। शुरुआत कीजिए एक प्रोडक्ट से। आप हर रोज जो है एक प्रोडक्ट के बारे में विशेष जानकारी लेना शुरू कर दीजिए। आपको
हर रोज़ जो है हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, एक दिन में नहीं हो पाएगा ये काम। आप हर रोज़ 10 मिनट निकालिए और एक प्रोडक्ट के बारे में सीखना शुरू कीजिए कि आप हमारा ये जो प्रोडक्ट है ये कैसे बेहतर है। मैं आपको शुरुआती दिनों की बात बताता हूँ, जब हमने इस बिज़नेस में कदम रखा था तो उस वक्त न्यूट्री चार्ज की बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती थी, लेकिन न्यूट्री चार्ज की जब ट्रेनिंग्स होती थी, मैंने जो ट्रेनर आते थे उन ट्रेनर्स से रिक्वेस्ट की कि सर ये पीपीटी जिस पे आप प्ले करते हैं ये पीपीटी मुझे मिल सकती है क्या। उन्होंने बहुत खुशी के साथ वो पीपीटी मुझे उपलब्ध करवाई और बहुत जगहों पर वो ट्रेनिंग एज इट इज़ हम लोग डुप्लीकेट कर देते थे, एज इट इज़, क्योंकि ट्रेनर एक जगह पे आ सकता है, उसकी सीमाएं हैं। और मेरे पास जो है बहुत सारी मीटिंग्स होती थी, बहुत सारे गांव में जाना था, तो जहाँ जहाँ हम लोग जाते वहाँ पे उस ट्रेनिंग को करना शुरू कर देते। लोगों को जितनी ट्रेनिंग्स न्यूट्री चार्ज ने की उससे ज़्यादा ट्रेनिंग्स हम लोगों ने की बहुत जगहों पे जाके। इसी प्रकार हरित संजीवनी, मैं तो किसान भी नहीं था, मेरा किसान का कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा बैकग्राउंड नहीं है, उसके बावजूद भी हरित संजीवनी को मैंने सीखा, समझा, जो वीडियोज़ अवेलेबल थे उनको बार बार देखा और कुछ समय बाद जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है मुझे हरित संजीवनी का एक्सपर्ट कहा जाने लगा। इवन टीसी छाबड़ा जी ने जो है आरसीएम बिजनेस के जो फाउंडर है उन्होंने भी इस बात को जो है एड्रेस किया कि हरित संजीवनी के बारे में आप सुनील कागसर से जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि मेरे पास जानकारी नहीं थी साहब, मैंने सिर्फ उस जानकारी को एक जिम्मेवारी के तहत, एक जिम्मेवार लीडर के तहत जो है ना उस बात को सीखा और उस बात को समझा और उस बात को आगे ट्रांसफ़र किया। तो भरोसे मत बैठिए, प्रोडक्ट से शुरुआत कीजिए, एक एक प्रोडक्ट की बारीकी से जानकारी लेना शुरू करिए। हर रोज़ 10 मिनट लगाइए, हर रोज़ 10 मिनट लगाएंगे तो आपको प्रोडक्ट की जानकारी हो जाएगी। नेक्स्ट जो है प्लान खुद दिखाइए, प्लान खुद दिखाइए साहब, प्लान दिखाना शुरू कीजिए। आपकी अपलाइन बहुत अच्छी है और अपलाइन बहुत काम करिए, यस, और करना भी चाहिए अपलाइंस को काम। मैं यहाँ पे ये नहीं कर रहा, अपलाइंस को इस जिम्मेवारी से मुक्त नहीं कर रहा कि वो खुद नहीं सीखेंगे, अब टीम को सिखाएंगे। ये हर आदमी इंडिविजुअल, यहाँ कोई अपलाइन कोई डाउनलाइन से बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ मैं लीडर से बात कर रहा हूँ, यहाँ मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो डायमंड बनना चाहते हैं। कहीं ऐसा मत करना कि ये जो ज्ञान है ये ज्ञान नीचे जाके बांट दें, लोगों को समझाएं कि तुम प्लान दिखाओ, तुम प्रोडक्ट से शुरुआत करो। ये हर आदमी को करना है। हर व्यक्ति जो इस बिज़नेस में डायमंड जाना चाहता है उसे हर रोज़ अपने 5 गुणा 25 फार्मूले को पूरा करना है। 5 गुणा 25 क्या है? हर रोज़ 5 नए लोगों को प्लान दिखाना और 25 लोगों को फ़ोन कॉल करना, फॉलो अप करना। यदि आप खुद करेंगे तो टीम करने वाली है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपने सुन लिया कि अब तो हो मेरी डाउनलाइन भी बैठी थी, अब तो वो प्लान दिखा ही लेगी। यस, वो दिखा लेगी, लेकिन आपने नहीं छोड़ना है। आपने अपने 5 प्लान जरूर पूरे करने हैं, तभी आपकी टीम आपको डुप्लीकेट कर पाएगी। कई बार हम लोग इसी चक्कर में उलझ जाते हैं कि सर कब तक काम करेंगे, अगर ज़्यादा काम करते रहे तो ये लोग निकम्मे हो जाएंगे। सर हमें अपना काम करना है, हमें 5 प्लान पूरे करने हैं। अगर हमारे 5 पूरे हो रहे तो टीम ऑटोमेटिकली उसी चीज़ को डुप्लीकेट कर देगी। कई बार हम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि अब टीम काम करेगी, अगर ज़्यादा मदद कर दी ना तो ख़राब हो जाएगी। माय डियर फ्रेंड्स, वो उन्होंने देखना है कि वो ख़राब होना चाहते हैं या डायमंड बनना चाहते हैं, लेकिन हमारे 5 प्लान 100% हर रोज़ पूरे होना चाहिए। तो प्लान खुद दिखाइए माय डियर फ्रेंड, खुद दिखाइए। खुद का मतलब खुद ही होता है। प्लान दिखाना सीखने के लिए पंडित जी कहते थे कि 9 महीने के गर्भ में जाने की ज़रूरत नहीं है। प्लान सीखा जा सकता है और मात्र 2 घंटे के अंदर सीखा जा सकता है। आपको यहाँ इस चैनल पे भी एक 8-9 मिनट का मार्केटिंग प्लान मिल जाएगा। आप उसको बार बार देख के कॉपी पे उतार लीजिए, वो कंठस्थ कर लीजिए। वो केवल और केवल 2 घंटे का काम है। आपके अपलाइन के सामने बैठिए, फेस टू फेस बैठिए, उनको बोलिए कि मुझे प्लान दिखाना आज सीखना ही सीखना, मुझे कंप्लीट जो है ना आप मुझे आज सारा दिन प्लान दिखाओ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। वाइस वर्सा ऐसे करते रहिए और आप प्लान दिखाना सीख जाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, प्लान दिखाना सीखिए। हमें मजबूत बनना है, मजबूत बनेंगे तभी डायमंड बनेंगे। अगर मजबूती जो है बिरला वाइट में आती होती तो हम आपको दिलवा सकते थे, बिरला वाइट में नहीं आती। मजबूती आएगी खुद प्लान दिखाने से, खुद प्रोडक्ट्स की नॉलेज लेने से। नंबर 3 काम हमें करना है यदि हम डायमंड जाना चाहते हैं, वो है मीटिंग्स की प्रैक्टिस कीजिए। मीटिंग्स की प्रैक्टिस, मीटिंग्स लेने से घबराइए मत सर।
मीटिंग्स, कई बार होम मीटिंग्स होती हैं जिसमें 4-6 लोग होती हैं, कई बार 10 लोगों की मीटिंग करनी पड़ती है, कई बार 20-30 लोगों की मीटिंग करनी पड़ती है। अब इस तरह की मीटिंग्स के अंदर तो बहुत बार मैं देखता हूं कि इस तरह की मीटिंग्स के अंदर हमेशा 99.99% केसेस के अंदर लोग घबराते हैं और हमेशा अपनी जो अपलाइन होती है या तो किसी रॉयल्टी अचीवर्स को बुलाते हैं या फिर टेक्निकल अचीवर को बुलाते हैं, और कभी कभी उससे भी बड़ी अपलाइन फंस गई तो उसको बुलाएंगे, यार उसको लेके चलते हैं, उनके बताने से ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आएंगे। ओके, बिल्कुल आएंगे, 100% आएंगे बेहतर रिजल्ट, लेकिन आप पीछे छूट जाएंगे, आपको कुछ नहीं आने वाला है। फिर आप जो है वहीं लटके और अटके रहेंगे, क्योंकि आपके हमारी डाउनलाइन ने क्या देखा कि कोई मीटिंग जब करवानी होती है तो उसके लिए किसी टेक्निकल अचीवर की जरूरत पड़ती है। तो अब वो क्या करेगा, वो मीटिंग कभी नहीं करेगा, वो मीटिंग तभी अरेंज करेगा जब उसको टेक्निकल अचीवर अवेलेबल होगा, और टेक्निकल अचीवर जो है या उससे बड़ी अपलाइन जो है वो हमेशा अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि उनका दायरा बहुत बड़ा हो जाता है, उनके पास कई हज़ार लोगों की टीम होती है, और वो जो है मैक्सिमम जो है कितनी मीटिंग कर सकते हैं महीने में, उनकी एक सीमा होती है। और जब तक होम मीटिंग्स की संख्या नहीं बढ़ने वाली है, पंडित जी ने अपनी टेप के अंदर हाई स्पीड के अंदर इस बात को बहुत क्लियर तरीके से, बहुत ही खुले शब्दों में बता दिया था कि इस बिजनेस की जो आधारशिला है वो है होम मीटिंग्स, और यदि हम होम मीटिंग्स नहीं कर रहे हैं तो हमारी टीम भी नहीं करने वाली है। होम मीटिंग्स के लिए हम अपलाइंस के भरोसे बैठे रहते हैं कि अपलाइन आएगी तो होम मीटिंग होगी, और ये बिज़नेस बढ़ता ही नहीं है, और होम मीटिंग से इस बिज़नेस में गति मिलने वाली थी। अब आपको क्या करना है, आपको अगर इस बिज़नेस में आगे बढ़ना है, अपना रॉयल्टी करना है, अपना टेक्निकल करना है, आपको डायमंड बनना है, तो मीटिंग्स की प्रैक्टिस कीजिए। आपको मीटिंग करनी नहीं आती, कोई बात नहीं, शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस कीजिए। शीशे के सामने खड़े होकर जो है आप प्रैक्टिस कीजिए, बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, आंखों में आंखें डाल के जो है ना बोलने की कोशिश कीजिए। आप 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, हफ्ते के अंदर अंदर जो आप देखेंगे आपके अंदर सुधार हो रहा है, और आप जो है बोर्ड लगा के इस तरह से प्लान दिखाना शुरू कीजिए। अपनी पत्नी को बैठा लीजिए, अपने बच्चों को बैठा लीजिए, या किसी भी ऑब्जेक्ट को रख लीजिए, उसको प्लान दिखाइए बोर्ड के ऊपर। जब तक हमारी टीम में होम मीटिंग करने वालों की संख्या नहीं बढ़ेगी तब तक ये बिजनेस बहुत बड़ा नहीं होने वाला है। अगर एक ही व्यक्ति होम मीटिंग कर रहा है तो बहुत बड़ी दूरी तक इस बिजनेस को नहीं लेके जाया जा सकता। इसके लिए रोजाना बहुत सारे लोग मिलके होम मीटिंग करेंगे, बहुत सारी होम मीटिंग्स हो रही होंगी, तभी ये बिजनेस बढ़ेगा। और अगर हम होम मीटिंग्स करना शुरू करेंगे तो हमारी डाउनलाइन भी इस बात को समझ जाएगी कि ये अपनी मीटिंग्स खुद करता है, हमें भी करनी चाहिए। अगर हम ही बार बार अपलाइन को बुलाते हैं, सीनियर अपलाइन को बुलाते हैं, अपने रॉयल्टी अचीवर को बुलाते हैं, अपने टेक्निकल अचीवर को बुला के ही मीटिंग्स करते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स ये चीज़ें डुप्लीकेट होती हैं। डुप्लीकेट क्या हो रहा है कि मीटिंग के लिए तो केवल और केवल रॉयल्टी अचीवर सक्षम है। क्यों, आप क्यों नहीं सक्षम है साहब? अगर आपका बिजनेस 20-30 हज़ार से ऊपर चला गया है, आपकी टीम में 50 लोग ज्वाइन हो चुके हैं, तो अब आप भी सक्षम हैं। बस बात इतनी सी है कि आपको प्रोडक्ट की जानकारी लेनी पड़ेगी, तब आप मीटिंग आराम से कर पाएंगे, क्योंकि नॉलेज है आपको प्लान दिखाने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको प्लान दिखाना आता है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, तो मीटिंग से आप अपने आप लेना शुरू कर देंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, मीटिंग लेना शुरू कीजिए, इससे मजबूती आएगी, बिरला व्हाइट सीमेंट से नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम बात करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, डाउनलाइन के सामने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डाउनलाइन के सामने पोस्चर मुझे इंग्लिश मुझे ध्यान नहीं है, पोस्चर ऐसे हिंदी में लिख देते हैं, पोस्चर बना के रखें। मैं बताता हूँ साहब ये पोस्चर क्या होता है। डाउनलाइन के सामने पोस्चर बना के रखें। हम बहुत बड़ी गलती कर देते हैं जब हमारी जो इमीडिएट डाउनलाइन होती है, कुछ साथी होते हैं, उनके साथ बहुत ही कैजुअल रिलेशन रखना शुरू कर देते हैं, उनके साथ प्रोफेशनल तरीके से पेश नहीं आते हैं, उनके साथ वही मस्ती, वही बातें, वही अलबेलापन और वही जो है किस्से कहानियाँ और चुटकुले चलते ही रहते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारी डाउनलाइन जो है वो कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगी। इससे न केवल हमारा नुकसान हो रहा है, ये हमारी टीम का भी नुकसान हो रहा है। डाउनलाइन के सामने हमेशा अपने आप को मेंटेन करके रखें, ड्रेसअप करके रखें, अपने आप को जो है संभले हुए शब्दों का प्रयोग करें, सोच समझ कर बात करें, सोच समझ कर काम करें। हमेशा उनके सामने अपने आप को इस तरीके से पेश करें कि वो आपको फॉलो करें। अदरवाइज जब हम कैजुअल हो जाते हैं,
देखिए मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जब मैं जींद में रहता था तो जींद के अंदर बहुत सारे लोग वहाँ पे पूरी की पूरी टीम, क्योंकि जींद एरिया के अंदर थी, तो घर पे जब मैं होता तो टीम कई बार सुबह सवेरे आ जाती थी। तो सुबह सवेरे वो जो आ जाती थी तो ऐसा नहीं होता था कि उनके सामने मैं बरमूडे में या टी शर्ट में या किसी प्रकार से इसी जैसा है वैसा ही जाके बैठ जाता था। एक ड्रेसिंग सेंस के साथ उनके साथ बैठ के बात करता था हमेशा। जब तक आप देखिए उनके सामने क्या है, वो किसी व्यक्ति को आपसे मिलवाने के लिए लेके आए होंगे और उन्होंने हमारी एक इमेज बनाई होगी, और वो इमेज जो है वो खंडित हो जाती है यदि हम उस तरीके से पेश नहीं आ रहे। कभी कहीं मीटिंग में बुलाया है तो वहाँ पे जो है अगर हमारे ड्रेसिंग सेंस नहीं है तो हम लोग अगर वहाँ चले गए किसी मीटिंग को करने के लिए, बरमूडे में चले गए, तो माय डियर फ्रेंड्स कुछ भी रिजल्ट नहीं आने वाला। तो डाउनलाइन के सामने अपने पोस्चर को बना के रखें। एक बात हमारे जो है एक साथी सुधीर जी एक बात बोलते थे कि सर अब जब से आरसीएम बिजनेस में आए हैं अब तो जो है चौक के ऊपर कभी कभी वैसे गोलगप्पे खाने का मन करता है, वो गोलगप्पे खाने से भी डर लगता है कि कहीं कोई टीम वाला सदस्य देख ना ले। तो इसको बोलते हैं पोस्चर बना के रखना, अपने आप को मेंटेन करके रखना। नेक्स्ट जो है टूल्स की आदत डालें। नंबर 5 टूल्स की आदत डालें। टूल्स की आदत, टूल्स को इस्तेमाल करना सीखें। अगर आप टूल्स का इस्तेमाल करेंगे, वीडियोस के माध्यम से प्लान दिखा रहे हैं, अगर हम लोग जो है हमारे बैग के अंदर जो है प्रोडक्ट कैटालॉग है, उसके अंदर प्रोडक्ट हैं और बहुत सारे ब्रोशर हैं, पेन है, कॉपी है, प्लान बुक है, सारी चीज़ें अगर हमारे पास है, हमारे पास मोबाइल के अंदर वीडियोज़ हैं, उन वीडियोज़ से हम काम कर रहे हैं, तो हमारी टीम डुप्लीकेट करेगी। तो टूल्स की आदत डालें। टूल्स की आदत डालेंगे तो आप मजबूत बन जाएंगे। नेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो इस महीने काम आने वाला है। 6 नंबर पॉइंट है कि हर महीने खुद की काउंसलिंग करवा कर अपनी डाउनलाइन की काउंसलिंग करें। हर महीने खुद की काउंसलिंग करवाकर फिर अपनी डाउनलाइन की काउंसलिंग करें। काउंसलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको इसी पाठशाला में काउंसलिंग के ऊपर एक चैप्टर मिल जाएगा। काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है इस बिज़नेस में। अगर हमें आगे बढ़ना है, 1 इंच भी आगे बढ़ना है ना, तो काउंसलिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है। बिना काउंसलिंग के हम लोग जो है 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाते। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर हमें मजबूत बनना, अगर हमें लीडर बनना, अगर हमें डायमंड बनना है, तो सबसे पहले हर महीने अपनी काउंसलिंग करवाइए अपलाइन से। अपनी काउंसलिंग करवाने के बाद फिर अपनी टीम की काउंसलिंग खुद कीजिए। हम अक्सर क्या करते हैं, पूरी की पूरी टीम को जो है ना, लो अपलाइन का नंबर पकड़ो, उनसे पूछ लो क्या करना है, ये लो उनसे बात कर लो, ये लो वो बता देंगे कि इस महीने आपकी जो है बिगिनर की पिन कैसे हो सकती है, ये लो बात करना सर जी जो है ना इनकी बिगिनर की, इन्होंने टारगेट लिया इस महीने ईगल करने का, अब बताओ ना सर इनको ईगल कैसे करेंगे। अब जब सारी चीज़ें आपने ऊपर पास कर दी ना, तो नीचे वाले ने क्या सीखा कि खुद कुछ नहीं करना होता है, खुद कुछ नहीं करना होता है, सब ऊपर पास कर दो। और जब सब ऊपर पास होगा ना, तो माय डियर फ्रेंड्स ये जो मजबूती है ना, ये फिर बिरला वाइट सीमेंट से आपको ढूंढनी पड़ेगी। आरसीएम बिजनेस में नहीं आने वाली है। हम डायमंड नहीं बनने वाले हैं। अगर हमें डायमंड बनना है, हमें लीडर बनना है, तो हमें क्या करना है, पहले खुद की काउंसलिंग करवाइए, और खुद की काउंसलिंग करवाने के बाद फिर टीम की खुद अपने आप काउंसलिंग करनी है। इस महीने भी अगर आप लोगों ने रॉयल्टी का टारगेट लिया है, तो ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी टीम को उठा के अपलाइन को सौंप दो कि अब बताओ सर इनको क्या क्या करना है। आप अपनी काउंसलिंग करवाइए, बी ए लीडर। आप अपनी अपलाइन से मतलब अपनी पूरी की पूरी सारी की सारी चीज़ें अपनी अपलाइन के सामने रखिए कि सर मैं इस महीने रॉयल्टी का टारगेट लिया और ऐसे 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 करके ये मेरी टीम है। आप अपना चार्ट बना के अपनी अपलाइन के सामने प्रेजेंट कीजिए, और पहले अपने दिमाग में ये खाका बैठा लीजिए कि आपको यहाँ से ये कैसे कैसे आप करने वाले हैं रॉयल्टी। कई बार ये भी गलती होती है, हम कहते हैं सर मैंने रॉयल्टी का टारगेट लिया है, अब आप बताइए रॉयल्टी कैसे करूँ अब वो बताएंगे तो वो रॉयल्टी वो तो कर लेंगे, आप नहीं कर पाएंगे। हमें रॉयल्टी करनी है तो हमें पहले अपना चार्ट तैयार करना है कि हम इस रॉयल्टी को कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे आप कितनी ज्वाइनिंग लगाएंगे, इसके लिए आपके मन में क्या क्या ख्याल हैं,
ये सारी चीज़ें कॉपी पेन पे नोट करके लेके जाएं, फिर अपलाइन के साथ बैठें और फिर उनसे पूछें कि सर क्या ये सही है, मैंने रॉयल्टी का टारगेट लिया है और मैं इस तरीके से इस काम को अंजाम देना चाहता हूं, आप मुझे बताइए कि इसके अंदर और क्या सुधार करना है, मैं कैसे इस काम को करूं। फिर आपकी अपलाइन आपको बताए, और जो ये उन्होंने बताया है फिर इस बात को, ये आपकी जिम्मेवारी है कि अब आप आगे जाके अपनी टीम की काउंसलिंग करेंगे। ये ना करें कि सारा कुछ उठा के यहाँ पहुँचा दिया, सर बताओ इनको क्या करना है। ये बहुत खतरनाक काम हो जाएगा, आपका डेवलपमेंट कभी नहीं हो पाएगा। टीम क्या सीख रही है कि खुद कुछ नहीं करना, ऊपर पहुंचाना है। जब आपको लीडर, लोग कहते हैं कि सर हमें लीडर नहीं मानते, वो आपको लीडर तब मानेंगे जब आप उनकी काउंसलिंग करेंगे, जब आप उनके साथ। लेकिन पहले खुद की काउंसलिंग जरूर करवा लीजिए साहब। ये गलती मत कीजिएगा कि खुद की काउंसलिंग हम नहीं करवा रहे हैं, सिर्फ टीम की काउंसलिंग करते चले जा रहे हैं। टीम को ही वहाँ पे क्या है, वहाँ पे बहुत भयंकर भूल हो जाएगी। वहाँ पे फिर ये बॉस वाला नज़रिया आ जाएगा कि हम टीम से काम करवा के खुद की पिन हासिल करना चाहते हैं। अपनी काउंसलिंग करवाइए और फिर अपनी टीम के साथ बैठ के उस काउंसलिंग को शेयर कीजिए। एक एक व्यक्ति के साथ अलग अलग कर सकते हैं जिनके ग्रुप्स हैं, या इकट्ठे भी कर सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से देखिए। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसीलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है, वो है सीखने पर फोकस। सीखने पर फोकस कीजिए। ये इस बिज़नेस का सबसे बड़ा नियम है, इस बिज़नेस का सबसे बड़ा नियम है, सीखने पर फोकस कीजिए। सीखने पर अगर हम फोकस करेंगे तो हमारा बिजनेस बड़ा नहीं बहुत बड़ा हो जाएगा। आज मैं माफ़ी चाहूँगा, आपकी 10 मिनट ज़्यादा लेने वाला हूँ। इस एपिसोड को हम 10 मिनट और चलाने वाले हैं क्योंकि कुछ बातें हैं जो छूट जाएंगी। तो हमें सीखने पर फोकस करना है, हमें हमेशा एक सीखने वाला बनना है, हमें सिखाने वाला कम बनना है, सीखने वाला ज़्यादा बनना है, क्योंकि यहाँ चीज़ें डुप्लीकेट होती हैं सर। अगर हम सीखने पे फोकस करेंगे तो टीम भी सीखने पे फोकस करेगी, हम सिखाने पे फोकस करेंगे टीम भी सिखाने पे फोकस करेगी, और बिना सीखे सिखाने पे फोकस करेंगे तो गलतियाँ हो जाएंगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें सबसे ज़रूरी जो काम है तो हमें शुरू से खुद से शुरुआत करनी है, खुद से। यदि हमने अभी ये जो बातें हैं, ये जो हमने आपसे 7 पॉइंट शेयर किए, अब बात करते हैं कि यदि ये सारे के सारे काम अपलाइन से करवाए तो क्या होगा। यदि ये सारे के सारे काम हमने अपलाइन से करवाए तो क्या होगा, तो ये होगा कि धीरे धीरे करके हमारी जो टीम है उन्हें किसी के भरोसे रहने की आदत पड़ जाएगी। धीरे धीरे हमें भी किसी के भरोसे रहने की आदत पड़ जाएगी, हमारी टीम को भी किसी के भरोसे रहने की आदत पड़ जाएगी, और हमें समझ में ही नहीं आएगा कि टीम तो बहुत अच्छी बनाई थी, लोग तो बहुत सारे ज्वाइन किए थे, बिजनेस चला ही नहीं। क्योंकि होगा क्या, बहुत से मजबूत लोग आएंगे हमारी टीम में और वो आके चले जाएंगे क्योंकि उनको सीखने के लिए समय ही नहीं मिल रहा। अब इतने सारे लोग जब अपलाइन से जाके टकराएंगे तो वो बहुत ज़्यादा लोगों को संभाल नहीं पाएंगे। एक सीमा होती है साहब एक आदमी के पास में, वो 2, 4, 5, 10, 20 लोगों को मैनेज कर सकता है, सौयों और हज़ारों लोगों को मैनेज नहीं कर सकता। अगर वो सारी की सारी चीज़ें उन्हीं के पास जाएंगी तो उनकी नज़रों से बहुत सारे लोग छूट जाएंगे। आपकी टीम में बहुत सारे धुरंधर आके ज्वाइन होते हैं, बहुत सारे सतीश पंडित जी जैसे लोग आके ज्वाइन होते हैं। वो केवल और केवल, इस बिज़नेस की विडंबना ये नहीं है कि लोग जुड़ने को तैयार नहीं है, लोग तो ज्वाइन होते हैं। विडंबना ये है कि जो ज्वाइन होते हैं हम उनको संभाल नहीं पाते हैं। बहुत से लोग जो है ना इस बात का रोना रोते रहते हैं कि सर मेरी डाउनलाइन में इस महीने कुछ तो ज्वाइनिंग लगा दो, 2-4 लोगों को तो ज्वाइन करवा दो, जबकि इससे पहले उनके डाउनलाइन में 100 लोग और हैं। ये 100 लोग और है। इन 100 में से मैं कहता हूँ यदि वो जो 7 काम आपने किए होते तो इन 100 लोगों में से 10 लोगों के साथ भी आपने वो काम किए होते तो आपकी टीम जो है वो 1000 लोगों की होती। गलती ये यहाँ नहीं है कि लोग ज्वाइनिंग नहीं करते, गलती यहाँ है कि हम उनको संभाल नहीं पाते। हम अपलाइन के किसी और के भरोसे उनको छोड़ देते हैं, और बहुत से ऐसे धुरंधर जो है जो बहुत बड़ा कमाल कर सकते थे वो फिसल जाते हैं हमारे हाथों से। तो ये तो एक भ्रम है। पंडित जी भी कहते थे कि आरसीएम जैसे बिजनेस के अंदर, इतने आसान बिजनेस के अंदर
हमें अगर हम ये उम्मीद करते हैं कि कोई और हमारे डाउनलाइन में ज्वाइन करवा दे तो इससे बड़ी गलती इस बिज़नेस में कभी नहीं हो सकती। लोग तो ज्वाइन होते हैं लेकिन उन लोगों को मैनेज नहीं कर पाते, हम संभाल नहीं पाते। बात सिर्फ इतनी सी है। मैं अगर बहुत बड़ी बात ना कहूँ, माय डियर फ्रेंड्स, आप इस बात को अदरवाइज ना लें, आप काम करें, खूब सारे लोगों को ज्वाइन कराएं, टीम बिल्ड करें। इस बिज़नेस में जब हमने कदम रखा था, मैंने लिस्ट बनाई, लगभग 500 से ज़्यादा लोगों की लिस्ट थी। उस लिस्ट में से मुश्किल से मैं केवल 27 लोगों को ज्वाइन करवा पाया था। कितने सर? ज़रा ध्यान से सुनिए, कितने लोगों को ज्वाइन करवाया? मुश्किल से 27 लोगों को ज्वाइन करवा पाया था। और उन्हीं से आगे जो है ना ये बिज़नेस बढ़ता रहा। उनको डेवलप किया, उनकी कमांड अपने हाथ में ली, उनको ट्रेंड किया, खुद होम मीटिंग की, खुद प्लान दिखाए, खुद प्रोडक्ट की नॉलेज ली, सारे काम किए। और महज 27 लोगों को ज्वाइन करवाने की वजह से 23 महीने में टेक्निकल का मुकाम हासिल हो गया। लोग जो है अक्सर 27 नहीं 200-400 लोग ज्वाइन करवा देते हैं, तब भी जो है टेक्निकल अचीवर नहीं आता। प्रॉब्लम लोगों में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे अंदर है। हमें जो है मजबूत बनना है, हमें प्लान दिखाना आता, हमें टूल्स का इस्तेमाल करना आता, हमें अगर होम मीटिंग करना आता है तो ये सारे के सारे लोग डेवलप हो सकते हैं। ये तो महज ज्वाइनिंग तो 2, 4, 5, 10 लोगों का काम है। 5, 10, 20 लोगों में से आपको 5-4 लोग मिल जाएंगे जो काम करने को तैयार होंगे। लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। और यदि उनके साथ मिलके हमें काम करवाना आता है तभी हम सक्सेस हो पाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत बारीक बात मैंने आज आपसे शेयर कर ली, इसको बड़े ध्यान से अप्लाई कीजिएगा। अब ये नहीं कि जो लोग ज्वाइन हैं उन्हीं लोगों को थपेड़ना शुरू कर दो कि तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो। हमें ये देखना है कि हम काम कैसे करवा सकते हैं। काम तभी करवा सकते हैं जब हम खुद जानते हैं कि काम कैसे करना है। नेटवर्क मार्केटिंग की एक कोटेशन है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कामयाबी इस बात से डिपेंड नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं, कामयाबी इस बात पे डिपेंड है कि आप क्या करवा सकते हैं। क्या आप ट्रेनिंग दे सकते हैं? क्या आप लोगों को सिखा सकते हैं? क्या आप होम मीटिंग कर सकते हैं? क्या आप लोगों के सपने जगा सकते हैं? क्या आपके अंदर वो ड्रीम और विज़न पैदा करने की पावर है? क्या आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ? और ये सारी चीज़ें कब आएंगी? जब हम मजबूत हो जाएंगे। अगर ये सारी क्वालिटीज़ हमारी बजाय हमारी अपलाइन में है तो डेफिनेटली उनका बिजनेस चलने वाला है। हमारा उस दिन चलेगा जिस दिन हम लोग मजबूत हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अब जो है अगर हमने ये सारे काम नहीं किए तो हो सकता है कुछ समय तक हमारी अपलाइन हमारे साथ काम करेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, जिस दिन अपलाइन की पूर्ति आपकी बजाय कहीं और से हो गई, कहीं और से होना शुरू हो गई, तो क्या होगा? जितना बिजनेस हम कर रहे हैं 20, 30, 50 हज़ार का, लाख 2 लाख का, या रॉयल्टी अचीवर है, और हम लोग बार बार अपलाइन को बुला रहे हैं, बार बार जो है मीटिंग उनसे करवाना, सारी चीज़ कर रहे हैं, तो हो सकता है मजबूरी बस आपकी अपलाइन आपके साथ काम करे, करना पड़ेगा उनको, क्योंकि आपके यहाँ से उनके बिजनेस की पूर्ति हो रही है। लेकिन वो दिन भी आएगा जिस दिन आपकी बजाय, हमारी बजाय कोई न कोई और लीडर आएगा जो चार्ज लेगा, जो सीखेगा, जो तेज़ी से आगे बढ़ेगा, जो होम मीटिंग खुद करेगा, जो सारे काम करेगा। जिस दिन ये आपूर्ति किसी दूसरी जगह से होना शुरू हो गई, उस दिन हमारा बंटाधार तय है। उस दिन हमें समझ में नहीं आएगा कि ये हुआ क्या, ये बिज़नेस कहाँ चला गया, ये टीम कहाँ चली गई, मेरी अपलाइन कहाँ चली गई, अब फ़ोन क्यों नहीं उठाते हैं, अब मेरे लिए मीटिंग क्यों नहीं करते हैं। भाई साहब, आपने समय रहते चीज़ों को संभालना है, समय रहते खुद को तैयार करना है। हकीकत में यही होता है, हकीकत में यही होता है कि बहुत से लोग रॉयल्टी अचीवर तक तो बन जाते हैं, पहुंच जाते हैं, अपलाइन के भरोसे रह के पहुंच जाते हैं, क्योंकि उस वक्त अपलाइन की भी मजबूरी है कि वो आपके साथ काम करे। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, उन्हें आपसे बेहतर लोग जब मिल जाते हैं, जो मीटिंग करते हैं, होम मीटिंग करते हैं, प्लान दिखाते हैं, वो उसी वक्त जो है अपना फोकस उठा के उस आदमी पे लेके जाते हैं जो जिम्मेवारी लेता है, जो खुद काम करता है। पूरी न केवल वो लेके जाती है, पूरी LOS का फोकस उनके ऊपर आ जाता है और हमें
फिर हमारे पास रह जाती है शिकायतें, शिकवे, ये उल्हाने और ये सारी चीज़ें रह जाती हैं। इन सारी चीज़ों से अगर हमें बचना है, हमें अपलाइन के फोकस में रहना है, तो वो 7 काम खुद करना शुरू कीजिए। न केवल आपकी इमीडिएट अपलाइन, आपकी बड़े से बड़ी अपलाइन जो है पूरी की पूरी LOS, खुद TC छाबड़ा जी तक का फोकस आपके ऊपर हो जाएगा। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उस फोकस को अपने ऊपर लेके आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते। और जो ये घटना घटती है, कुछ लोग कहते हैं सर मेरी अपलाइन अभी जो है आजकल मेरे साथ काम नहीं करती है। ध्यान दीजिए माय डियर फ्रेंड्स, ये एकाएक नहीं हुआ है, ये अचानक से नहीं हुआ है कि अब जो है आपकी अपलाइन आपको फ़ोन नहीं करती है, अब जो है आपकी अपलाइन आपके साथ जाके प्लान नहीं दिखाती है, अब आपकी अपलाइन जो है आपके साथ मिलके काम नहीं करती है। माय डियर फ्रेंड्स, ये अचानक से नहीं हुआ है, ये धीरे धीरे हुआ है। ये धीरे धीरे करके हमने अपने व्यवहार के अंदर, अपने विचार के अंदर बहुत सारी गलत चीज़ें आदत डाल ली होगी। अत्री जी ने जो लिखा है मैं उसी को पढ़ के सुनाता हूँ। अत्री जी कहते हैं कि ये सब एकाएक नहीं हुआ, इसमें बहुत समय लगा होगा, सीनियर ने बहुत कोशिश की होगी आपको समझाने की, पर आपने कभी उनकी बातों को तवज्जो नहीं दी होगी। आपकी डाउनलाइन ने बहुत बार आपसे बिजनेस को बढ़ाने के लिए बात की होगी, पर आपने तो उनको किसी और का नंबर देकर ऊपर बात करने के लिए बोल दिया होगा। ये इसलिए हुआ क्योंकि आपने खुद करने की बजाय किसी और के भरोसे रहना शुरू कर दिया। अपनी टीम की बागडोर स्वयं की बजाय किसी और के हाथों में दे दी। जब शुरू में अपलाइन मीटिंग में बुलाता था, आप आनाकानी कर देते थे, प्रोडक्ट नॉलेज लेने में और इसे बेचना सीखने में हिचकिचाते थे। ट्रेनिंग की बारी आती थी, टिकट खरीदने का खर्चा बचाने के लिए कोई बहाना बना देते थे। भीलवाड़ा जाने के लिए, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, भीलवाड़ा जाने के लिए बहाना बना देते थे। जब सीनियर्स ड्रेस कोड में आने के लिए बोलते थे तो इस बात को सुनकर ऐसे लेक्चर देते थे मानो ड्रेस कोड में आने से कुछ बिगड़ जाएगा। किताब खरीदने और ऐसे पढ़ने के लिए तो ऐसे डर लगता था मानो तूफान आ जाएगा। जब लेग स्ट्रक्चर या टीम बनाने की बात करते थे, जब अपलाइन कहता था लेग स्ट्रक्चर और टीम बनाइए, तो टीम बनाने के लिए अपलाइन से शर्त रखते थे कि सर 2-4 ज्वाइनिंग तो आप भी जोड़ दो। टीम के कौन कौन से लीडर एक्टिव है इस बात की जानकारी रखना आप अपना नहीं अपलाइन का कर्तव्य समझते थे। तो जब बिज़नेस कुछ नए स्टेशनों पर गया, तो आपने उसकी ना केवल परवाह नहीं की और ना ही उसे डेवलप करने की योजना बनाई। इन्हीं वजह से लोगों को बिज़नेस करने में दिक्कत आती है। माय डियर फ्रेंड्स, ज़रा सोचिए, इनमें से ये जो 7 चीज़ें हमने आपसे शेयर की हैं, इनमें से कौन सा ऐसा काम है जो आप सीख कर नहीं कर सकते? कौन सा ऐसा काम है जो आपको नहीं आ सकता? ऐसी कौन सी मजबूरी है कि हम इन कामों को खुद नहीं करना चाहते, अपलाइन से करवाना चाहते हैं? माय डियर फ्रेंड्स, ये मनोवृत्ति जो है, अगर हम अपलाइन के भरोसे, किसी और के भरोसे रहने की मनोवृत्ति को जिस दिन छोड़ देंगे, उस दिन हमारा बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाएगा, उस दिन हमारी डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगी। ये बिज़नेस ना तो अपलाइन की वजह से चलता है, लास्ट में मैं इस बात को समअप करता हूँ, ये बिज़नेस ना तो अपलाइन की वजह से चलता है, ना ही डाउनलाइन की वजह से चलता है। ये सब भ्रम हैं, भरोसे हैं, ये सब बेकार की बातें हैं। ये सब जो है बिना बात के हमारे दिमाग में हमने ठूस ली हैं कि अच्छी अपलाइन होगी तो बिज़नेस चलेगा, अच्छी डाउनलाइन होगी तो बिज़नेस चलेगा। ये बिज़नेस तब चलेगा जब हम अच्छे हो जाएंगे, जब हम लोगों को संभालना सीख जाएंगे, प्लान दिखाना सीख जाएंगे, होम मीटिंग करना सीख जाएंगे, सारी की सारी चीज़ें, प्रोडक्ट की नॉलेज देना सीख जाएंगे। क्योंकि लोग तो ज्वाइन होते हैं साहब, बहुत से लोग ज्वाइन होते हैं, हम उन लोगों को मैनेज करना सीख जाएं, उन लोगों को ट्रेनिंग देना सीख जाएं, उन लोगों को क्या उनके साथ काम करना है, ये सारी चीज़ अगर हम सीख जाएंगे तो हमारा बिज़नेस बड़ा नहीं बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आज की बातचीत को माय डियर फ्रेंड्स यहीं पे समअप करते हैं और कल फिर एक बेहतरीन विषय के साथ जो है, बेहतरीन दिन के साथ हम लोग इस पाठशाला को जारी रखेंगे। आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और शेयर जो है मैं निवेदन करूँगा कि पाठशाला का जो 90 डेज़ वाला कोर्स है, प्ले लिस्ट है, उसको शेयर कीजिए ताकि वहाँ से लोग 1 2 3 4 5 सीक्वेंस में उन बातों को समझ सकें, सीख सकें और जान सकें। थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एक्स्ट्रा मुझे जो समय दिया उसके लिए विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। जय RCM।